बहुत चाय पिया है, इधर है ग्रेजुएट चाय वाली भी है। बट इनके चाय में जो मज़ा है ना, क्योंकि वो खुद से इतने प्यार से वो जो बनाते हैं ना अपने हाथों से, तो उनका चाय का पीकर अलग ही मज़ा है। चाय कैसी थी? चाय बहुत अच्छी है। पटना में बहुत चाय वाले हैं, एकदम फेमस। आफ्टर चाय वाला जैसे चाय कहीं और नहीं। और उनका जो पहली बार जब चाय पिया ना, तो मतलब आई थिंक लगा कि पटना में वन ऑफ द फाइनेस्ट चाय है, जो यहाँ पे मज़ा आ गया। चाय क्वालिटी है यहाँ पे, चर्चाएं बहुत, और इसीलिए चर्चाओं के बीच हम पहुंच गए एक्टर चाय वाले की दुकान पर। और ये दिखा दे आपको लोकेशन सबसे पहले। ये देखिए सहारा इंडिया भवन है ये, जिसको राज टावर बोलते हैं, और इस तरफ में ये सोनी का शोरूम है। इसके ठीक सामने ये देखिए एक्टर चाय वाला, कुछ तो बात है सामने लिखा है। और रियली कुछ तो बात है, तभी तो हम यहाँ हैं। और कुछ तो बात है तभी 9:30 बजे का वक्त है, और फिर भी लोग देखिए इधर में चाय पीने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बड़े नाम वाले जो चाय, नामचीन चाय वाले हैं पटना में, उन सब से कंपेयर कर दिया लोगों ने। हम क्या करेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए अलग क्या है इनके यहाँ। ये जो पीतल का बर्तन है, इसमें दूध गर्म होता है और इसमें भी चाय बनता है। तो ये बताते हैं कि हम इसी में गर्म करते हैं और फिर बनाते हैं। पहला ये। दूसरा, कंटेंट जो है वो काफ़ी जो है मेंटेन है। तो चाय वाले के पीछे की जो कहानी है वो अभी हम बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन चाय बनते हुए हमने रिकॉर्ड किया, चाय पीते हुए लोगों का रिव्यू लिया, और अभी हम पियेंगे, जायका भी आपको बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। चाय पिया आपने? हाँ पिया। चाय कैसी? बहुत सुंदर लगा। आप जब इधर से गुजरेंगे ना, बिना इनको याद किए हुए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाय पिए अभी इनका जी। कैसा लगा? कहते हैं एक्टर चाय वाला। एक्चुअली जब हमें ना रात को 10:30 बजे क्रॉस कर रहे थे यहाँ से, और ऑलमोस्ट है ना एक्टर चाय वाला मेरे माइंड में क्लिक, मतलब पोस्टर देखा मैंने यहाँ पे, तो मेरे क्लिक हुआ कि क्या है, कुछ तो बात है। जब यहाँ आके देखा कि कुछ तो बात स्लोगन भी लिखा हुआ है, तो उन्हीं से मेरा इंटरेक्शन हुआ। और उनका जो पहली बार जब चाय पिया ना, तो मतलब आई थिंक लगा कि पटना में वन ऑफ द फाइनेस्ट चाय है, जो यहाँ पे मज़ा आ गया चाय पीकर। फाइनेस्ट मतलब पटना में इससे बढ़िया चाय नहीं है और कहीं? अभी तक कहीं चाय नहीं। पटना के हर एक चाय वाले के यहाँ चाय पिया है। एंड यहाँ पे आके आप अगर घर से बाहर है तो आपको घर के चाय का स्वाद ज़रूर मिलता है। क्वालिटी मेंटेन्ड है। ये मैं पिछले एक हफ्ते में 10वीं या 12वीं बार आके आज चाय पी रहा हूँ यहाँ पे। एंड मैं कहूँगा कि काफ़ी उम्दा चाय है इनका। इन्होंने कहा कि तबीयत ख़राब है जब हम आए थे, और तब से इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे साथ जो ये खड़ी है मोहतरमा, ये तब से ये भी इंतज़ार कर रही है चाय पीने का। लगभग 1.5 घंटे हो गए। आखिर क्या दीवानगी इस चाय में? कुछ दबा तो नहीं मिला हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनकी चाय बहुत अच्छी है और मैं काफ़ी दिनों से पी रही हूँ, तो अच्छी है इसीलिए। और क्या, ये एक स्लोगन आगे में दिखा है एक्टर चाय वाला। ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट करने के लिए लड़कियां चाय पीती हैं यहाँ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सर्विस अच्छा है, चाय अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब अच्छी चीज़ रहेगी तो कस्टमर खुद है वो उसके एडिक्टेड हो जाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो राजीव नगर से आई हूँ। चाय पीने के लिए? हाँ। पटना में बहुत चाय वाले हैं, एकदम फेमस। आफ्टर चाय वाला जैसे चाय कहीं और नहीं। एक्टर चाय वाले की तरह ऐसा चाय कहीं नहीं। इधर में देखिए, इधर में भी लोग हैं, डिजिटली पेमेंट भी हो रहा है। कहाँ से आई हैं मैडम आप? पटना से ही हूँ। पटना से ही हूँ। पटना से। हमेशा आती? पहली बार पी चाय? यहाँ पे पहली बार आई हूँ। चाय कैसी थी? और एक्टर चाय वाला है, ये नाम क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है वो तो हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल कई लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं दुकान पे। जब हम आए थे तो उस समय भाई साहब ने कहा कि हमारा तबीयत आज ठीक नहीं है। एक और सज्जन आए जिन्होंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं, चाय तो पिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तो कहा बुखार लगा है। तो उन्होंने दवाई ला के दी उन्हें, और फिर जब बुखार डाउन हुआ फिर दुकान खुला, और हम लोग भी लगभग 1 घंटा इंतजार किए, तब जा कर के चाय बनना शुरू हुआ है। तो समझ लीजिए ऐसा क्रेज़ है, और उस क्रेज़ को ही रिकॉर्ड करने के लिए हम पहुँचे। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप पटना में हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट में अगर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हम पहुँचे हैं आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसे लोगों को आपको आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले उस तरफ चलते हैं, आपको मिलवाते हैं इनसे। एक्टर चाय वाला ये जो नाम है ये क्यों है? सर बेसिकली मैं एक थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ। मैं एक रंगकर्मी हूँ। मैं कालिदास रंगाले से पास आउट हूँ। मैं यहाँ 2010 का पास आउट हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में भी थिएटर किया मैंने। रॉबिन दास मेरे गुरु रहे हैं, सुरेश शर्मा जी रहे हैं वहाँ पे। आफ्टर डेट में मैं मंडी ड्रामा स्कूल है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मैं वहाँ से पास आउट हूँ। सर। फिर तो काम नहीं किया, फिल्मों में काम नहीं किए? मैंने टीवी शो किया है सर, बहुत सारे टीवी शोज़ किया है, जैसे क्राइम पेट्रोल हो गया, सावधान इंडिया, कुमकुम भाग, पवित्र बंधन, श्याम दाम दंड वेद। बहुत सारे मैंने एड्स की कास्टिंग की है, जो मुकेश छाबरा कास्टिंग कंपनी है उसके एक
आकाश दहिया है, उनका मैं एज ए असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर रहा हूँ। अच्छा, जी तो आकाश दहिया के साथ भी काम किया जी, आकाश दहिया मेरे बड़े भाई जैसे हैं। हाँ। और मैंने बहुत सारा फिर एक्ट्स किया उन। माया नगरी से पाटलिपुत्रा की धरती पर आगमन कैसे हो गया आपका? सर बेसिकली मैं कुछ प्रॉब्लम्स में ही आया था। मेरी मदर की तबीयत ख़राब चल रही है, अभी भी चल रही है, तो अभी बहुत बीमार रह रही है वो। उसके बाद उनका वीकली चेकअप होता है, वो बेड रेस्ट पे हैं। इसकी वजह से मुझे पटना शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि हमेशा मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ दिखाने के लिए। पटना है तो मुझे लगा यार कुछ करना चाहिए। बॉम्बे में मेरा एक सर ढाबा था, हंगर 0 माइल स्टोन के नाम से, वहाँ पे भी एक ढाबा चला रहा था मैं। पटना में? बॉम्बे में, मुंबई में? जी, एक्टिंग के साथ साथ मैं ढाबा भी चला मतलब रहा पुराना इंटरेस्ट है आपको? जी, बहुत सारे एक्टरों को मैंने खाना खिलाया। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में, अपना अभिषेक बनर्जी में, श्रुति महाजन के, बहुत सारे लोगों के यहाँ मैं खाना वहाँ पे बेचता था। मैं और एक राजेश भैया हैं जो कि आकाश दहिया के। साथ साथ बातचीत तो हो गई, हम अपने ऑडियंस के लिए चाहेंगे कि एक बार आप दिखाइए अब कहाँ किरदार आपका। मोबाइल में तो जरूर वीडियोज होगा आपके पास? जी जी, मेरे पास हर कोई रखता है, हर एक्टर रखता है। हाँ है सर। हाँ, ये कुमकुम भाग है। सावधान इंडिया हो गया। समझ लीजिए इस तरह के लोग जो माया नगरी से लौट करके पटना है, लाइवलीहुड के लिए इन्होंने समझिए दुकान खोला है, और क्वालिटी भी है। सबसे बड़ी बात, जो लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि क्वालिटी के कारण हम चाय पीने आ रहे हैं। और कई नाम है पटना में जिसको हम लोगों ने अपने स्क्रीन के जरिए आप लोगों तक पहुंचाया और आप लोग सपोर्ट भी किए हैं उसको। लेकिन आज रियली जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है उनके पास पहुँचे हैं, और रियल किरदार करने वाला आदमी रियलिटी में चाय बनाना कैसे सीख गया? सर मुझे चाय बनाना नहीं आता था कभी, बट क्या होता है ना, परिस्थिति बहुत कुछ सिखा देती है। इंसान कोई भी नहीं सोचता है कि एक्टिंग छोड़ के मैं चाय का स्टॉल डालूँ। चाय बनाने का प्रोसेस थोड़ा इजी होता है। लोग चाय खुशी के भी माहौल में पीते हैं, गम में भी पीते हैं। मुझे लगा यार क्योंकि आपको स्टाफ का ज़रूरत पड़ेगा, अगर कोई भी काम करते हो ना तो उसमें स्टाफ का ज़रूरत पड़ेगा। मुझे लगा मैं अकेले खुद कोशिश करता हूँ। 2-3 दिन बनाया, धीरे धीरे ठीक लगने लगा, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आने लगा, तो मुझे लगा यार इसको बिज़नेस शुरू कर दो ना। तो चलिए, शुरुआत बहुत छोटा हुआ और उसी का कारवां आगे बढ़ गया। आगे कहाँ तक ले जाना है इसको? सर इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरा एक छोटा भाई है सुमन, काफ़ी सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करता है वो। सपोर्ट तो बिहार के लोग भी कर रहे हैं। नहीं, काफ़ी यहाँ पे लोग हैं। 1-1.5 घंटा से मैडम इंतजार कर रही थी चाय पीने के लिए। मैडम एक भैया, मेरी और दवाई भी ला करके दी आपको। मेरी लिटरली फीवर थी मुझे। हाँ। मैं बैठा हुआ था, वो चाय पीने आया, फिर पूछे कि क्या हुआ, चाय नहीं मिलेगा? बोले भैया आज तो चाय नहीं मिल पाया। क्या हुआ? तो बोला फीवर। वो दवा लेके आए, दवा मुझे दिया उन्होंने। हाँ। और दवा ला के दिया उन्होंने, फिर खिलाया उन्होंने। एक पत्ता दवाई आ गया एक पत्ता दवाई ला के दिया, खिलाया। उसके बाद आफ्टर डेट में विदिन 20 मिनट्स बाद ठीक होने लगा। फिर आप भी आ गए, फिर ठीक होने के बाद फिर मजा आ गया। यही है, क्वालिटी अगर हो तो आपको खुद ब खुद जो है आपका काम आपको आगे ले जाता है। और ये क्वालिटी है तभी लोग खींचे खुद आ रहे हैं। और सिर्फ नाम के वजह से लोग जो चलता आगे बढ़ता है वो धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हो जाता है। इसके कई उदाहरण अभी आप देखेंगे भी आगे। ये अगर आयुष पीछे जाएगा तो आपको दिखाई देगा, ये सुंदर सा कार्ट यहाँ लगा है। सामने देखिए चाय, एक्टर चाय वाले का यहाँ प्राइस लिस्ट है। नज़दीक आ जाएगा इसको दिखेगा। लार्ज चाय 30 रुपये का, स्मॉल चाय 15 रुपये का, लार्ज कॉफ़ी 40 का और स्मॉल कॉफ़ी 20 का। रेट भी रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि रेट कुछ हाईफाई है। नीचे देखिए एक बोर्ड है एक्टर चाय वाला। कुछ तो बात है, बात तो कुछ ही नहीं, बहुत कुछ बात है। ये हमने देख लिया। इधर देखिए ब्रांडिंग। हाँ, ये तीसरा कप चाय है। क्या चाय ही पीते रहना है क्या? नहीं, यहाँ तो 2-3 कप हो जाते हैं रोज़। हाँ। और ये भाई साहब एक्टर रहे और एक्टर के बाद जो है चाय वाले हो गए हैं। तो पटना में इस चाय वाले का भी बहुत चर्चा है। आपको प्राइस लिस्ट बता दिया। एक चाय अगर हमें भी मिल जाएगा तो हम पी करके लोगों को जायका भी बता देंगे। तो ये देखिए चाय छन रहा है बड़ा। ये हाथ दोनों पकड़ करके चाय देने का क्या मीनिंग है? सर ये रिस्पेक्ट से। तो ये चलिए, इस तरह के रिस्पेक्ट के कारण ही लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। चाय पी लिया जाए फिर बताते हैं जायका। रियली हम कह सकते हैं ऐसी चाय हम घर में ही पीते हैं, वो भी कभी कभार, हमेशा नहीं। जब बीवी बहुत प्रसन्न रहती है तो बना के पिलाती है। लेकिन दूसरा जो है भाई साहब का चाय है, मैं भी कह सकता हूँ दावे से कि पटना में दूसरा कोई दुकानदार इस तरह का चाय नहीं पिलाता। कोई दूसरा कार्ट पे ऐसी चाय नहीं मिलता। लेकिन रियलिटी जो है वो अगर आप आके पी के देखिए, खुद ब खुद पता चलेगा। एक बार ट्राई तो कीजिए।
उम्मीद करते हैं कि ये चाय का टेस्ट आप तक पहुंच गया होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को और बिहार में ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए वे फॉर यू पर आप चाहे तो हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।